बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 16 मई 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन मार्केट ने कैसा बिहेव किया, मार्केट ने कैसी इसकी परफॉर्मेंस रही, और आज के दिन क्या होता रहा, ये सारा आज हम अभी फिलहाल कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर KC100 इंडेक्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो है KC100 इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है वो 42,667 की। तकरीबन 819 पॉइंट जो है मार्केट आज के दिन जो है वो डाउन क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 135.5 मिलियन का काम जो है वो आज के दिन जो है मार्केट के अंदर जो है वो देखा गया ये। इसके अलावा जो है अगर मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट की आज की जो मूवमेंट थी, शुरू से ही तकरीबन जो ही मार्केट ओपन हुई तो ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने जो है वो एक अच्छा खासा डिप लिया, और इसके बाद जो है तकरीबन डिप भी 9:39 और तकरीबन पहुंच गई थी मार्केट अपने इस लेवल के करीब और सही करके बॉटम बना लिया था। पहले तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर मार्केट ने दैट वाज अबाउट 42,375 का जो बॉटम था मार्केट का, और टाइम भी तकरीबन 10:05 तकरीबन पहले 35 मिनट में ही मार्केट ने अपना बॉटम टच किया ये, और तकरीबन 1,000 के करीब पॉइंट जो है मार्केट के अंदर से जो है वो नजर आ रहे थे निकलता हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी सी मार्केट के अंदर जो है वो रिकवरी हुई। तो रिकवरी के बाद आहिस्ता आहिस्ता यानी तकरीबन 11:39 तक थोड़ी बहुत पॉइंट्स की रिकवरी हुई, और फिर मार्केट रेंज बाउंड जो है वो चलती रही, और टाइम आ रहा है तकरीबन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, और फिर 2 बजे के बाद फिर मार्केट के अंदर जो है वो डिक्लाइन नजर आया और मार्केट तकरीबन क्लोज होगी फिर 42,667 पर। आज के दिन की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें लोट केमिकल्स, PRL, सिनर्जी, टेली और WTL जो है वो शामिल है ये। बोर्ड मीटिंग में जो है कोई खास बोर्ड मीटिंग नजर नहीं आ रही। कल के दिन बोर्ड मीटिंग है अलगाजी ट्रैक्टर की। तो हो सकता है ये वैसे डिविडेंड देने वाली कंपनी है तो कोई ना कोई हो सकता है डिविडेंड जो है ये कंपनी अनाउंस करेगी। इसके अलावा जो है आज के दिन अगर हम लोग इंडेक्स का ओवरव्यू करें कि आज के दिन इंडेक्स हमें क्या दिखा रही है, ओवरऑल तकरीबन आज के दिन 9 कंपनियां जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई। तकरीबन 81 कंपनी ऐसी थी जो डाउन क्लोज हुई और 10 कंपनी ऐसी थी जिनके अंदर कोई चेंज नजर नहीं आया। बाजार अगर इस पूरी बॉल को देखा जाए तो मैक्सिमम जो है वो हमें सेक्टर जो है वो रेड ही नजर आ रहे हैं। अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करते हैं या फर्टिलाइजर की बात करते हैं, इसके अलावा ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ये सारे सेक्टर हमें नेगेटिव है। अगर कोई थोड़ा बहुत ग्रीन सेक्टर नजर आ रहा है आज के दिन तो वो केमिकल सेक्टर, केमिकल में ही जो है EPCL हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है और नॉट केमिकल जो है वो पॉजिटिव नजर आ रही है। आज के दिन के जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं तकरीबन जो पिछले 5 दिन की एवरेज वॉल्यूम चल रहा है 124 ये एवरेज वॉल्यूम है, और तकरीबन 135.5 मिलियन यानी पिछले एवरेज वॉल्यूम से बेहतर वॉल्यूम जो है वो देखने को मिले। लेकिन चूंकि मार्केट इतनी ज्यादा नीचे गिरी है तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो सेलिंग में ही जो है वो लगे रहेंगे। अगर आज के दिन जो है बुल्स एंड बियर्स की बात करते हैं तो आज के दिन मेजर बियर्स जो है वो काफी डोमिनेट है, जिसमें सिस्टम, लक्की, मिजान बैंक, PPL, OGDC, अभी बैंक, PSO, TRG, एग्रो, MCB वगैरह जो है वो शामिल है ये। और इसके अलावा बुल्स की बात करते हैं तो EPCL, लॉट केमिकल, पैकेजेस, कॉलगेट और पाक सुकी मोटर थोड़े से जो है आज के बुल्स में शामिल है। अदरवाइज अस्सलाम वालेकुम, आई एम काजी नबील। मैं यहाँ पर airschool.com में आपके लिए लाया हूँ स्टॉक मार्केट के लिए जो काम करना चाहते हैं एक बिगिनर कोर्स। अगर आप हाउस वाइफ हैं या हाउस जॉब कर रहे हैं या इसके अलावा आप कोई भी किसी बिजनेस से वाबस्ता है या कहीं भी आप मुलाजमत करते हैं, आप चाहते हैं एक साइड अर्निंग का कोई बिजनेस आपका होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट साइड वे बिजनेस। आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और साइड बाय साइड किसी और काम के साथ भी कर सकते हैं, और ये ऐसा काम है कि आपके मोबाइल पर यानी ऑनलाइन आप इसमें काम करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर लोग बेतहाशा पैसा कमाते हैं। सिर्फ यहाँ पर जिस चीज की कमी है वो सीखने की कमी है। हम लोग बगैर सीखे इस कारोबार में आते हैं। शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में हमें नुकसान होता है। दुनिया का कोई भी कारोबार बगैर सीखे नहीं आ सकता, तो आप लोग खुद सोचे कि स्टॉक मार्केट का कारोबार बगैर सीखे कैसे आ सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं, और आपको इंटरेस्टेड होना भी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप बेतहाशा पैसा कमाते हैं और इस बिजनेस से आपका मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करता है।
तो ऐसे में ये जो बिगनर प्रोग्राम है जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि कहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन करना है, कैसे ओपन करना है, कौन सा ब्रोकर आपने चूज करना है, अकाउंट ओपन के बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, चार्ट एनालिसिस क्या होते हैं, कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और खास तौर पर जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है वो क्या रखना पड़ता है स्टॉक मार्केट का काम करते हुए या काम करने से पहले। तो जितनी भी बेसिक चीजें ऑलमोस्ट वो सारी हमने कवर की हैं, और इसलिए आप देर ना करें और airschool.com में जो अभी हमने कोर्स लॉन्च किया है बेसिक कोर्स, उसको इनरोल करें और गेट रेडी हो जाए पैसे कमाने के लिए। आपका मैं मुंतज़िर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। है वो काफी आज डोमिनेट जो है वो हमें नजर आ रही है। मार्केट मैप पर अगर हम लोग एक नजर दोहराएं कि मार्केट मैप जो है वो आज के दिन क्या नजर आ रही है, तो ओवरऑल हमें मार्केट मैप एक रेड ब्लड बात ही नजर आ रही है, जिसमें परसेंटेज वाइज जो है वो टैली हमें सिग्निफिकेंट नजर आ रहा है, फिर WCL, फिर WTL, फिर हम नेटवर्क, इसके अलावा जो है सिनर्जी, पाइनियर सीमेंट, फ्लाइंग, चिरा, सिल्क, बैंक ऑफ पंजाब, एस्कर 9, TPLP, ट्रीट, यूनिटी, एवीएन वगैरह जो है, जी टैक, मैपल लीफ, ये सारी तकरीबन जो है आज ब्लड ही शो कर रही है। और कुछ ग्रीन में जैसे अभी बात की तो केमिकल में ये दो ही सेक्टर थे जो स्टॉक थे, EPCL और लॉट केमिकल, थोड़ा सा जो है वो कदरे बेहतर नजर आ रही है। इसके अलावा जो है अगर आज के दिन हम लोग जो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो आज ह्यूज सेलिंग जो है वो फॉरेन की तरफ से नजर आई। पिछले कुछ दिन पहले हमें फॉरेन की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत बाइंग नजर आई थी, लेकिन जो है वो सारी बाइंग जो है वो सेलिंग में कन्वर्ट होगी। तकरीबन $1.69 मिलियन की सेलिंग जो है वो आज फॉरेन की तरफ से देखने को नजर आ रही है। फॉरेन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स हो गए, ओवरसीज पाकिस्तानीज हो गए, इन्होंने बल्क में सेलिंग की। इसके अलावा लोकल की तरफ से बाइंग नजर आ रही है, इंडिविजुअल्स ने आज के दिन बाइंग की। इसके अलावा बैंक्स ने और इंश्योरेंस कंपनी ने, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज्यादा था तो उनकी बाइंग से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये कंपनीज की तरफ से भी आज सेलिंग, NBFC, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी तकरीबन आज के दिन सेलिंग में ही लगे रही है। आज के दिन जो है अगर ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि फिलहाल जो टेक्निकली अगर मार्केट कहीं खड़ी है तो किस जगह पर खड़ी है और क्या टेक्निकल्स मजीद जो है वो मार्केट पर अप्लाई होंगे भी या नहीं होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो खास तौर पर हम लोग पिछले कुछ दिनों से जो मार्केट की सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो तकरीबन ये लेवल था जहाँ पर मार्केट इससे पहले कई दफा आई, लेकिन ये सपोर्ट जो है ये ब्रेक नहीं हो रही थी, या ब्रेक होती थी मार्केट वापस बाउंस बैक कर जाती थी ये। और ये सपोर्ट शुरू हुई थी तकरीबन यहाँ से, जब ये रेजिस्टेंस बनी था, ये वाला पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं खास तौर पर, ये पॉइंट जहाँ से मार्केट अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्च 2020 में या इससे पहले की बात कर लेते हैं कि ये जो लेवल है ये क्यों किस वजह से ये इम्पोर्टेंट लेवल है ये। यहाँ पर जो है अगर हम लोग माजी में चले गए तकरीबन 2018 की हम लोग बात करें, तो 2018 में जब मार्केट इस लेवल पर आई थी तो यहाँ पर थोड़ी सी रुकी थी मार्केट, और फिर नीचे आई और फिर यहाँ पर थोड़ी सी रुकी, और यही पॉइंट जो था जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था फिर इस रेजिस्टेंस का काम किया, और जब मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर की तो फिर इसी लेवल पर मार्केट यानी इसी के इर्द गिर्द जो है वो चलती रही। जब ये लेवल ब्रेक होकर नीचे आया तो ये लेवल ही फिर मार्केट के लिए ऐसा रेजिस्टेंस का काम करता रहा, और ये बात हो रही है अभी की नहीं, 2018 की बात हो रही है ये। तो 2018 में भी ये लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल था, फिर मार्केट इसी लेवल से नीचे आ गई, और नीचे आने के बाद मार्केट ने अपना जो बॉटम बनाया था तकरीबन 28 आ रही है, वही कोविड वाले दिन जो है उससे पहले थोड़ी सी बात है 2019 की है। यानी यहाँ से मार्केट ने करेक्शन लेकर यहाँ नीचे आ गई, तो जब मार्केट की करेक्शन कंप्लीट हुई तो मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया था। ये 28,000 से मार्केट दोबारा जब तकरीबन 43,000 के राउंड अबाउट जब मार्केट पहुंची, जहां पर आज भी मौजूद है, तो इसी लेवल पर आके मार्केट को फिर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और यहीं पर जाके मार्केट ने फिर दोबारा सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट ने फिर दोबारा बॉटम बनाया था ऑलमोस्ट 26,983 का, जो है 26,983 का ये। फिर उसके बाद जब मार्केट कोविड के बाद जब रिकवर होना शुरू हुई तो फिर उसी लेवल पर आके यही रेजिस्टेंस का जो है मार्केट को सामना करना पड़ा। मार्केट यहाँ से नीचे ही, और जब यहाँ से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को आखिरकार ब्रेक कर लिया, और अब रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाती है तो जिन्होंने मेरा कोर्स लिया हुआ है उन्होंने ये चीज को सीखा होगा कि रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट का काम करती है। जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है तो फिर वही रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम है। अब रेजिस्टेंस ये टूट गई, मार्केट इससे ऊपर आ गई। अब जब भी मार्केट नीचे आएगी, जो पहले एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी अब वो सपोर्ट का काम कर रही है। जैसे यहाँ पर मार्केट फिर नीचे आई तो इसी लेवल है, पहले यहाँ से ऊपर जाना मार्केट के लिए मुश्किल था, अब इससे पीछे मैं अर्ज कर चुका हूँ
लेकिन अब उसके बाद जब से मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया था 9 दिसंबर 2020 को, उसके बाद से यही लेवल मार्केट का सपोर्ट का काम कर रहा था और वो लेवल था तकरीबन 42,700 के राउंड अबाउट। ये फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो इसी लेवल पर रेजिस्टेंस यही जो है मार्केट को सपोर्ट मिली। और ये वही लेवल है जहाँ पर मैं आपसे कहता था कि ये वो बड़े अब्बाजी जहाँ पर मौजूद होते थे कि मार्केट यहीं पर आती थी, अपने बड़े अब्बाजी से मिलकर वापस चली जाती थी। अभी तक तकरीबन ऐसा ही होता रहा। ये यहाँ पर मार्केट आई 11 मार्च 2021 को वापस चलेगी, फिर यहाँ पर दोबारा आई अब्बाजी के पास 11 अक्टूबर 2021 को, फिर ऊपर चलेगी, फिर वापस आई 3 दिसंबर 2021 को, फिर चलेगी, फिर वापस आई इसी लेवल पर 8 मार्च 2022, और अब जाकर मार्केट तकरीबन फिर उसी लेवल के पास ही ऑलमोस्ट खड़ी है। थोड़ा बहुत ही फर्क यानी कि मौजूद है कि उस लेवल से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। आज जो मैं अभी पीछे भी आपको अर्ज कर चुका हूँ कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से इस लेवल को बार बार जो है वो टेस्ट कर रही है ये। और अगर आपने 2-3 दिन पहले अभी सेशन सुना होगा तो उसमें मैंने यही अर्ज किया था कि बार बार एक लेवल को टेस्ट करना सही नहीं होता ये। यानी अगर एक ही जगह पर बार बार थोड़े लगते जाए और किसी पत्थर को, तो वो टूट जाता है पत्थर ये। आप बजाय इसके कि आप किसी पत्थर को मुख्य जगहों पर थोड़े मारे तो वो कभी भी नहीं टूटेगा, लेकिन अगर एक खास जगह पर आप उसके थोड़ा मारना शुरू कर दे तो वो टूट जाता है। और ये भी साइकी स्टॉक मार्केट में भी काम करती है ये। तो पिछले कुछ दिनों से खास तौर पर ये जो 4 पिछले लगातार दिन थे, मुसलसल मार्केट इसी लेवल पर आ जाती थी, फिर थोड़ी जाती थी, फिर इसी लेवल को, फिर तीसरे दिन, आज चौथे दिन इस लेवल से फिर मार्केट नीचे आ चुकी है ये। अब देखना ये पड़ेगा कि अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आई तो अच्छे वॉल्यूम के साथ आई या थोड़े कमजोर वॉल्यूम के साथ नीचे आई। तो आज का जो वॉल्यूम है ये नीचे रेड कैंडल भी आपको नजर आ रही है, तो पिछले 2 ग्रीन कैंडल जो बने थे उससे बड़ी रेड कैंडल बनी है। ये जो वॉल्यूम की कैंडल है इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ने इसको यहाँ से नीचे पुश किया ये। तो वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये है कि इसका ऊपर जाने का फिलहाल मूड नजर नहीं आ रहा। अगर लो वॉल्यूम के साथ नीचे आती, जो पीछे वाले वॉल्यूम की निस्बत कंपेयर कर रहे हैं हम इसको, अगर ये वॉल्यूम पीछे 2 दिन के वॉल्यूम से जो है वो कम वॉल्यूम के साथ नीचे आती तो हम कहते हैं कि ये वैसे ही आर्टिफिशियल सा नीचे आया, फिर वापस बाउंस बैक हो जाएगा। लेकिन अभी आज का जो वॉल्यूम है पिछले 2 ग्रीन वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम नजर आ रहा है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कोई आम सी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और मार्केट ने अब नीचे आने का जो है वो प्रोग्राम बना लिया ये। अब इसके बाद देखना ये पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है तो नीचे किस लेवल पर मार्केट की सपोर्ट है। एक तो यहाँ पर छोटी सी मार्केट की सपोर्ट नजर आ रही है तकरीबन 39,297, यानी ये तकरीबन ये सारे ही लेवल अगर आप इसको काउंट करें तो ये भी ज्यादा दूर नहीं है। ये भी लेवल तकरीबन 38,885। चलो हम यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि 38,500 से लेकर 39,000 का ये जो लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का ये। यहाँ पर अगर आप लोग कोई एक छोटी सी लाइन भी ऐसे को ड्रा कर लेते हैं, यानी एक एरिया ड्रा कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरिया की बात हो रही है कि ये एरिया जो है आने वाले दिनों में मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट एरिया बन सकता है ये। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो मार्केट की सपोर्ट खड़ी है, तो इसमें ये जो नीचे का वॉल्यूम लगा हुआ है ये वॉल्यूम, और खास तौर पर जिस वॉल्यूम के साथ मार्केट इस लेवल पर आएगी, अब इस वॉल्यूम का और इस वॉल्यूम का आपस में जो है वो कंपटीशन होगा ये। कंपटीशन किस सेंस में होगा? कंपटीशन इस सेंस में होगा, अगर ये वाले वॉल्यूम जो है ये सिग्निफिकेंट हुए और इन वॉल्यूम्स पर जो है वो डोमिनेट होगी, तो ऐसे में तो मार्केट में और नीचे आना है। अगर ये वाले वॉल्यूम जो इस लेवल के करीब करीब लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो अगर चाहेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे ना गिरे, तो जो ही मार्केट तकरीबन इस लेवल के करीब पहुंचेगी तो यहाँ पर इस लेवल के करीब बाइंग आना शुरू हो जाएगी ये। अगर ये वाला माल जो है इस कई लेवल पर जो है ऊपर के किसी भी लेवल पर, अगर ये माल जो यहाँ पर खरीदा गया माल अगर इस कई लेवल पर बिका नहीं है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि ये काफी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिर इसको जो है आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में ये हमें कैसा नजर आ रहा है ये। उसमें थोड़े वॉल्यूम हमें जरा ज्यादा सिग्निफिकेंट किस्म के नजर आ जाएंगे। ये तकरीबन 3 मंथ का जो है, ये मैंने लाइन यानी कि पूरा एक चार्ट ये खोला, जो टाइम फ्रेम है 3 महीने, एक कैंडल जो बनी हुई है वो 3 महीने की कैंडल जो है वो बनी हुई है ये। अभी फिलहाल जो है वो पोजीशन ये चल रही है कि पिछले तकरीबन जो पूरा साल है ये जुलाई के बाद से अभी तक तकरीबन पूरा साल जो है 3 महीने ये 3 महीने ये 3 महीने ये और अभी ये तकरीबन जो है इसके 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए ये।
तो अभी तक आप यही देख रहे हैं कि पिछले पूरे साल में हमें एक सेलिंग प्रेशर ही नजर आ रहा है। सिर्फ ये वाला जो क्वार्टर था जनवरी फरवरी मार्च, उसमें थोड़ी सी हमें जो है वो बाइंग नजर आई। तकरीबन जो बाइंग है ऑलमोस्ट 5 बिलियन की जो है ओवरऑल KC 100 इंडेक्स में जो है वो हमें बाइंग नजर आई है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब मार्केट आने वाली है अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे के लेवल पर, और नीचे का जो लेवल अभी हमने ड्रा किया तकरीबन 39,000 की हम लोग बात करेंगे, तो 39,000 जो है उसको हमें यहाँ पर करीब की ड्रा करना पड़ेगा इसको, ताकि 39,000 हमारा बनेगा कहाँ पर ये। इसमें जो है पहले हम लोग उसी छोटे टाइम फ्रेम में एक 39,000 की जो लाइन है हमने वो ड्रा की, यानी कि वो एक लाइन हमें ड्रा करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर पोजीशन क्लियर रहेगी ये एक लाइन हमें नजर आई रही है, तो 3 मंथ में भी वो लाइन हमें जो है वो नजर आनी चाहिए। ये दोबारा जो है 3 मंथ की जो है वो टाइम फ्रेम में, तो 3 मंथ की तकरीबन ये वाली लाइन है, ये जो हमने ये नीचे ड्रा की हुई आपको नजर आ रही है ये। अब ये जो लाइन है इसमें जो वॉल्यूम हमें नजर आ रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे वॉल्यूम हमें नजर आ रहे हैं, तो जब मार्केट इससे नीचे आ रही है और इसमें खासतौर पर ये वाले वॉल्यूम भी काफी सिग्निफिकेंट है, जो इससे पहले वॉल्यूम जनरेट हुए थे जिसने मार्केट को यहाँ से लेकर यहाँ तक पुश किया था, और मार्केट ने तकरीबन वही 28-29 उसके बाद मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर गई। अब जो जो मार्केट नीचे आती जाएगी तो इसका मुकाबला इन सारे वॉल्यूम के साथ, यानी यहाँ पर ये जो अगर इंडेक्स यहाँ पर था इन वॉल्यूम के साथ पहले मुकाबला है, फिर यहाँ से नीचे आएगी तो इन बड़े वॉल्यूम के साथ मुकाबला होने जाएगा। तो इस तरह करके पता चलेगा कि क्या ये वाले वॉल्यूम जिससे पहले ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम जो अच्छे से जनरेट हुए हुए, क्या आने वाले महीनों के जो वॉल्यूम्स होंगे रेड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम उनका मुकाबला करेंगे, या ये ग्रीन वॉल्यूम के ऊपर के लेवल पर ऑलरेडी स्टॉक को जो है वो बेच चुके हैं या इधर से निकल चुके हैं मार्केट से, तो ये भी इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ बनेगी। लेकिन जिस तरह जो हालात चल रहे हैं उसमें जब तक हमारी इकॉनमी जो है जब तक स्टेबल नहीं हो जाती, कोई ट्रू पिक्चर जो क्लियर पिक्चर जो है जब तक नजर नहीं आ जाती कि मुल्क हमारा किसी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तब तक लग यही रहा है कि फिलहाल हमें उस तरह की मार्केट हमें सपोर्ट लेती हुई या एक जगह पर कहीं खड़े होते हुए नजर नहीं आएगी ये। जब तक जो है खासतौर पर डॉलर खासतौर पर दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा है, अगर डॉलर यहाँ पर रुकता नहीं है इसी तरह बढ़ता जाता है, और ऑयल प्राइसेस की वजह से जो पूरे मुल्क में जो है एक क्योस की सिचुएशन चल रही है, उसमें भी यानी कि एक फैक्टर है जिसकी वजह से सेंटीमेंट काफ़ी नेगेटिव है इन्वेस्टर के, मार्केट के अपने जो है वो जगह नहीं बना रही, बेस नहीं बना रही मार्केट। इसके अलावा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके सामने ही है, जिसका मुल्क में एक अफरा तफरी वाला जो है वो सिलसिला चल रहा है, वो भी एक फैक्टर है कि मार्केट उसकी वजह से भी काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब है ये। तो जब तक आपके रिजर्व में पैसा नहीं आएगा, जब तक IMF या के पीछे से आपकी इकॉनमी को सपोर्ट नहीं मिलेगी, तब तक जो है वो हालात ऐसे ही जो है वो नज़र आ रहे हैं। फिर देख लेते हैं आगे फिर क्या बनता है मजीद, मार्केट क्या बनेगी वो साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता जाऊँगा मैं। जी आप लोगों की तरफ आ रहा हूँ और कुछ सेक्टर को भी आज एनालाइज करेंगे। जी फरूख शहजाद साहब आपको अनम्यूट क्या बने। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। काफ़ी टाइम के बाद सर मैं जूम सेशन अटेंड किया है, कुछ अपनी मसरूफियात थी। अच्छा काई साहब माशाल्लाह आप तो काफ़ी मंदी में बैठी हैं और इसी तरह तकरीबन सारे के सारे ही मंदी में बैठी हैं, लेकिन मेरा ज़ाती राय ये है कि अगर अनसर्टेनिटी दूर हो जाती है और ये फैसला कर लेते हैं नून लीग और ये जितनी अपोजिशन की जमातें हैं कि हमने इलेक्शन अपने टाइम पे करवाने हैं और मईशत को ठीक करना है, तो यकीन माने नून लीग में इतनी एबिलिटी है। अगर एबिलिटी नहीं भी है तो अपनी सियासी बका के लिए उन्होंने पूरी कोशिश करनी है कि हम डॉलर को भी कंट्रोल करें और जितना हो सकता है मईशत को बेहतर करें, अपनी तरफ से उन्होंने पूरा जोर लगाना है। तो मैं पर्सनली समझता हूं कि कोई इस तरह के भी हालात नहीं है कि मार्केट बिल्कुल ही कोई मतलब है नीचे मार दें आपको, या जो लोग फंसी हैं उनको निकलने का एक दफा मौका जरूर देंगे। और चूंकि इस गवर्नमेंट की स्टॉक मार्केट के ऊपर काफी नजर है, हर दूसरे दिन बयान सुनने को मिलता है। चूंकि जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी वो तो स्टॉक मार्केट का नाम ही नहीं लेती थी, लेकिन ये कम अज कम जो गवर्नमेंट है पीस पार्टी और नून लीग की, इनके बयान आते रहते हैं। तो मेरा ये पर्सनल ये ओपिनियन है कि अगर ये अनसर्टेनिटी दूर हो जाती है और ये टफ डिसीजन ले लेते हैं, IMF से डील हो जाती है, दूसरे दोस्त ममालिक से भी पैसे आते हैं, तो इनका सिर्फ एक ही टारगेट होगा कि मईशत को बेहतर करें। तो मेरा ख्याल में सर आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी भी मुतवक्को है। बिल्कुल मंदी में बैठना शायद हो भी सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में बिल्कुल मंदी में बैठना शायद कबल अज वक्त होगा। बस यही क्वेश्चन है आज मेरा।
यानी ये मंदी में बैठना आप किस सेंस में कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई बाइक वगैरह भी करनी चाहिए, मंदी में ऐसे बैठना नहीं चाहिए? नहीं 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 सर, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जिन्होंने ऊपर की बाइंग की है 46,000 पे, 47,000 इंडेक्स पे, अगर उन्होंने अपना माल बर वक्त नहीं निकाला तो इस सिचुएशन पे आके 42,700 पे निकालने से बेहतर है कि वो 2-4 दिन वेट कर लें, मार्केट को वॉच कर लें। अगर मार्केट टूटती है या हालात बेहतर नहीं होते पॉलिटिकल और मार्केट 42,000 से नीचे आते तो उस वक्त वो अपना माल सेल आउट करके साइड पे हो जाए। लेकिन अगर उन्होंने माल अपने अभी तक सेल आउट नहीं किया, बाय सर न्यू बाइंग मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन अगर वो लोग जो बेचारे फंसी स्टक हैं, तो जहां पे उन्होंने इतना 47,000 से लेके 42,700 तक वेट किया है, तो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूं कि उनको थोड़ा सा वेट और कर लेना चाहिए, 500-700 पॉइंट और देख लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले 1-2 दिन में काफी डिसीजन आने की उम्मीद है और हो सकता है मार्केट में कुछ बेहतरी नजर आए। सर ये सवाल था मेरा। जी सर, अल्लाह करे, हम तो यही दुआ करते हैं कि बस वही हो जो हमारे मुल्क के लिए जो है ना वो बेहतर हो। ये जहाँ तक जो है ना डिसीजन की बात है, तो आज भी इम्पोर्टेंट बैठक जो है खासतौर पर जो बड़े बड़े सियासतदान हैं वो बैठे हुए हैं। बस में कोई ना कोई तो डिसाइड करेंगे, जारी बात है मुल्क किसी जगह पर खड़ा है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है ना कि ये हुकूमत जो है इस वजह से भी रिलेक्टेंट है कि हम पिछली हुकूमत का गंद क्यों साफ करेंगे। जो पिछली हुकूमत की जो नालायकियाँ थी पौने 4 साल में, अब तो यानी तकरीबन सबको मेरा ख्याल है इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो कुछ पौने 4 साल में होता रहा वो मुल्क की इकॉनमी के लिए बेहतर नहीं होता रहा। चाहे पिछली हुकूमत जो है ना, खान साहब बहुत अच्छे थे, बड़ी तकरीरें अच्छी थी, ईमानदार है, जो भी है, सादिक और अमीन भी डिक्लेयर हुए हुए, लेकिन जो मुल्क के लिए जो इकॉनमी हमारे मुल्क की उसका बेड़ा गर्क जो है वो निकला हुआ है। अगर मुल्क का बेड़ा गर्क ना होता तो आपका डॉलर पिछले पूरे पौने 4 साल में 122-23 रुपए तक था मेरा ख्याल है जब इनकी हुकूमत आई थी। तो कहाँ पर चला गया, तकरीबन 190 पर जब ये हुकूमत आई थी इनको डॉलर 190 का मिला ये। फिर इसके बाद थोड़ा सा जो है वो भी जो अभी 1.5 महीने में 6 रुपये मजीद जो है वो अभी वहाँ पर पहुंच चुका है ये। तो इसके अलावा जब उनकी हुकूमत आई थी स्टॉक मार्केट की अगर आप बात करें 2018 में जब इनकी हुकूमत आई थिंक अगस्त के महीने में आई थी, उस पर जो इंडेक्स था वो ऑलमोस्ट 43,000 के राउंड अबाउट जब वो ट्रेड कर रहा था। अगर किसी को कोई शक व शुबा हो तो यहाँ कैंडलस्टिक का चार्ट आपके सामने, जब इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था तो आप इजीली देख सकते हैं कि उस वक्त स्टॉक मार्केट का KC 100 इंडेक्स कहाँ पर खड़ा था। ये तो 43,000 के राउंड अबाउट खड़ा था। और जब ये हुकूमत खत्म हुई अभी तो नई हुकूमत जो ही आई तो उस वक्त भी इंडेक्स ऑलमोस्ट इसी लेवल के करीब खड़ा था। जबकि ये आए थे तो 43,000 आई थिंक 44,000 के राउंड अबाउट मार्केट थी। मैंने जो हिसाब लगाया था तकरीबन 1300 पॉइंट ज्यादा थी, यानी कि पौने 4 साल में जो पिछली हुकूमत छोड़ के गई है ये पॉइंट। फिर जो ये हुकूमत आई है और उसी टाइम 3-4 हज़ार पॉइंट के अंदर इजाफा हुआ, लेकिन अभी भी तकरीबन मार्केट उसी जगह पर आके खड़ी हो गया है जहां पर छोड़ के गई हुई थी ये। यानी कि जो पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में KC 100 इंडेक्स के पॉइंट में इजाफे की मैं बात कर रहा हूँ, वो तकरीबन 1300 पॉइंट में टोटल इजाफा हुआ। इसके अलावा कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट में हमें उस तरह इजाफा नजर नहीं आ रहा। अगर आपको नजर आए तो आप बेशक मुझे इसकी जो है वो इसको इस्लाह भी कर सकते हैं, अगर मैं आपको लगे कि मैं ऐसी हवा में बातें कर रहा हूँ। जो यानी कि वो बात हो रही है कि जिस टाइम इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी उस वक्त KC 100 इंडेक्स कहाँ पर खड़ा था, और जब आपकी हुकूमत का आखिरी दिन था उस वक्त KC 100 इंडेक्स कहाँ पर खड़ा था। बस ये टोटल तो तकरीबन 1300 पॉइंट आपको नजर आएंगे। तो ये कौन सी तीर मार जो है ना काम हुआ कि 1300 पॉइंट, जब ये इससे पहले जो पिछली हुकूमत थी उनको जब इंडेक्स मिला था तो वो तकरीबन 28-29 हज़ार के करीब था। तो उन्होंने एक दफा हाई लगा कर आपको बताया 53 हज़ार का हाई लगा था तकरीबन 2018 में इस हुकूमत से पहले। पहले 2017 का जो हाई था जब तक ये हुकूमत खत्म नहीं हुई थी, जब ये इलेक्शन की तरफ चली गई थी उस वक्त मार्केट का डाउनफॉल शुरू हो गया था ये। तो उन्होंने अपनी हुकूमत में एक मार्केट का नया हाई 53,000 लगा के आपको दिया ये। यानी कि ऐसा कंपेयर की अगर हम लोग बात करते हैं ये। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करे मुल्क के लिए। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें बजाय जो है फिलहाल जब तक प्रॉपर एक डायरेक्शन ही आ जाती कि क्या हमारी जो ये हुकूमत है ये 1.5 साल पूरा करेगी। अगर तो ये 1.5 साल का प्रॉपर एक क्लियर यानी कि अनाउंसमेंट कर लेते हैं कि हम 1.5 साल पूरा करेंगे, पूरा एक इकोनॉमिक प्लान लेकर आएंगे, तो तब ही जाकर आपको IMF से कर्जे वगैरह भी मिलेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि IMF जो है जो 6 महीने से कम की हुकूमत होती है उनको कोई कर्जे शर्जे या लोन वगैरह या इस तरह की कोई कहानी शानी कुछ नहीं होती उनकी। ये जब तक IMF को इस चीज़ की अश्योरिटी नहीं होगी कि ये हुकूमत पूरा 1.5 साल कंप्लीट करेगी, तब तक जो है मजीद मुज़ाकरात IMF के साथ आपके कामयाब नहीं हो सकते।
अगर IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो आप देख लें कि आपके जो रिजर्व में, स्टेट बैंक के रिजर्व में, आप उनकी वेबसाइट पर चले जाए कि आपके पास पैसा कितना है फिर मुल्क चलाने के लिए। वो जैसे अभी फिगर मेरे सामने आ रही है, तकरीबन 10 अरब डॉलर टोटल आपके पास जो है वो रिजर्व में टोटल पड़ा हुआ है। और जिस तरह ये ऑयल प्राइसेस पर हुकूमत सब्सिडी पे सब्सिडी दी जा रही है, उससे तकरीबन 100 अरब तो रोज के रोज ही, महीने के महीने, बल्कि जो है वो हुकूमत के खाते से जो है वो निकलते जा रहे हैं। इस तरह की कोई इकोनॉमिकल बातें जो है वो चल रही है। तो अगर इसी तरह के अगर हालात आगे चलते रहे तो फिर काफी हद तक जो है वो मुश्किल हो जाएगी ये। और अगर ये हुकूमत अभी से इलेक्शन का भी ऐलान कर देती है तो अगले 3 महीने जिस तरह की मुल्क की इकॉनमी की पोजीशन चलेगी, डॉलर अभी स्टेबल गवर्नमेंट के होते हुए नहीं रुक रहा, तो जो इंटरम गवर्नमेंट होगी उनके होते हुए क्या आपका डॉलर जो है वो रुक जाएगा, इन्फ्लेशन रेट आपका रुक जाएगा, पेट्रोल प्राइसेस आप रोके रखेगी वो हुकूमत, क्या करेगी? वो तो अबूरी से हुकूमत होती है, उनके पास तो इख्तियारात भी नहीं होते। तो फिर आगे 2.5-3 महीने तक जब तक नया इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जो है वो बहुत ज्यादा, यानी कि इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी वर्स्ट सिचुएशन चली जाएगी है। तो ऐसे में जो है जैसे आपने कहा, इस और मैं भी तकरीबन अपने प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो हुकूमत वाले हैं, चाहे वो अपोजिशन वाले हैं, चाहे वो बाकी इंस्टीट्यूशन है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या जुडिशरी है या बाकी जितने स्टेक होल्डर्स है जो पूरे मुल्क का, यानी कि मुल्क है, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन भी मौजूद रहेंगे। तो ये सारे बैठे, सर जोड़ कर बैठे, और जिस तरह का मुल्क का एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुआ है, जब तक सारे मिलकर बैठकर इस मसले को हल नहीं करेंगे और अपनी अपनी कुर्सियों के लालच को नहीं छोड़ेंगे, तब तक जो है वो मुल्क का जो है वो अल्लाह ही हाफिज है। ये एक तरफ जलसे हो रहे हैं और वो अपनी कुर्सी बचाने की तरफ, और दूसरी तरफ कुर्सी लेने की तरफ, बस यही जंग चल रही है। और मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क ही दिन ब दिन जो है वो होता जा रहा है, जिसको हम स्टॉक मार्केट को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह स्टॉक मार्केट चल रही है उसी से अंदाजा हो रहा है कि मुल्क का बेड़ा गर्क ही निकल रहा है। अगर स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, इसका मतलब यह है कि मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क ही है। अगर इकॉनमी बेहतर होती तो स्टॉक मार्केट इस तरह जो है वो नीचे ना आती है। तो बहरहाल दुआई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और कूड़ ही सकते हैं बार बार। जी मालिक बिलाल साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो सर मैंने एयर लिंक जो था वो आईपीओ में लिया हुआ था, फिर उसके बाद मुझे बोनस मिला तो वो 65 की उसकी एवरेज बन गई। उसके बाद फिर स्टॉक जो था वो नीचे चला गया और अब तकरीबन चाहे 47% या 50% तक का उसमें लॉस हो रहा है और ये मजीद नीचे ही जाता जा रहा है। अभी भी मेरा ख्याल से 37 या 38 के ऊपर आज इसकी क्लोजिंग हुई है। तो काइंडली इस बारे में मुझे कुछ सजेस्ट कीजिएगा कि क्या ये मजीद नीचे जाएगा, क्या करना चाहिए मुझे इस पोजीशन के ऊपर। दूसरा सर, मार्केट सेंटिमेंटल के हवाले से अभी आपने अच्छा खासा बता भी दिया। एक क्वेश्चन इस बारे में था कि मार्केट के अगर 20 तारीख से पहले, लॉन्ग मार्च को ख़त्म करने से पहले पहले अगर ये फैसला हो जाता है कि इलेक्शन होगा, तो उसमें क्या मार्केट पॉजिटिव होके 46-47 को क्या एक दफ़ा टच कर सकती है, या इलेक्शन होंगे तो फिर ही जाके कुछ पॉजिटिविटी आएगी? जी सर। जी सर, फिलहाल जो है ना ये लिंक जो है, जब तक ये तकरीबन आखिरी टाइम जो है ये आया था 36 रुपीज़ के राउंड अबाउट, तो थोड़ा सा यहाँ से बाउंस बैक हुआ था ये। अब अगर ये 36 से मजीद नीचे आता है तो फिर तो नीचे और भी आ सकता है। ये तो मसलसल ही नीचे आ रहा है ना, यहाँ तो कहीं रुके ना, उसमें तो कहीं रुकता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ये मसलसल जैसे हालात चल रहे हैं उसमें अगर ये 36 को भी ब्रेक कर देता है तो फिर तो हो सकता है ये 15-20 रुपए पर जो है ये स्टॉक पहुंच जाएगी। तो आपने ऊपर का लिया हुआ है, फिर यही है कि या तो सब्र कर सकते हैं तो सब्र करें, या फिर एक दफ़ा इसके अंदर से एग्जिट करें जब ये 36 रुपए से जो ही नीचे क्लोज होने लगेगी। फिर अगर यही स्टॉक लेना है तो आराम से बैठे रहे जब तक हमारे हालात बेहतर नहीं हो जाते, तब तक जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है या एयरलाइन के अंदर भी पैसा ना डालेंगे। अगर आने वाले दिनों में जो है वो मजीद मार्केट नीचे आती है तो एयर लिंक अगर आ जाए 10 रुपए पर, 15 रुपए पर, यहाँ पर, तो यहाँ नीचे से उसको आप बाय बैक कर लें तो फिर कदरी हद तक जो है कुछ बेहतरी आ सकती है। बाकी सर जो है ना, जो इलेक्शन, फौरी इलेक्शन जो है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल फौरी इलेक्शन जो है वो इसका हल है ये। यानी जो इकॉनमी जिस तरह की महंगाई की सिचुएशन पहुंच गई है, जिस तरह डॉलर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिस तरह स्टॉक मार्केट क्रैश होती जा रही है, बेड़ा गर्क होता जा रहा है, यानी कि आसान लफ्जों में बात करूं
तो उसमें यानी कि ये इलेक्शन की तरफ चले जाना और 2.5-3 महीने मुल्क को इंटरिम गवर्नमेंट के हवाले कर देना, यानी इसके रहम करम पर छोड़ देना, आज़ाद छोड़ देना इस इकॉनमी को। रिजर्व आपको पता है, रिजर्व आपके पास टोटल $10 अरब के टोटल रिजर्व है, और वो दिन ब दिन वो भी सुकड़ते जा रहे हैं। तो क्या होगा 3 महीने के बाद? 3 महीने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन भी हो जाते हैं ये, और इलेक्शन में जो है इसी तरह जो है वो जैसे चूचू का मुरब्बा जो है अभी जैसे बना हुआ है, इसी तरह का दोबारा ये मुरब्बा बन जाता है और कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अक्सीरियत नहीं ले पाती ये। तो ऐसे में क्या होगा? ये ऐसे में यही होगा कि फिर आगे मजीद मुल्क जो है वो किस तरफ चला जाएगा। ये अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे खान साहब हैं, ये जिन्होंने पूरे मुल्क में जो है वो शोर शराबा मचाया हुआ है कि जी फौरी इलेक्शन कराओ, फौरी इलेक्शन कराओ। अगर लेट्स सपोज इमरान खान साहब जो है वो सीटें लेने में कामयाब नहीं होते, यानी कि ऐसी इतनी सीटें नहीं लेते जिसमें उनकी जो है वो हुकूमत बन जाएगी, तो ऐसे में क्या वो बैठे रहेंगे आराम सुकून से? क्या वो दोबारा फिर अवाम में नहीं जाएंगे? फिर इसी तरह का शोर शराबा और रोना धोना और एहतजाज और धरने और चोर और ये और वो, तो क्या वो रुक कर आराम से बैठ जाएंगे अपोजिशन में कि जी ठीक है जी, जो नई हुकूमत आ गई तो मैं बिल्कुल उसको मनोहन तस्लीम करता हूँ ये? और अगर जो है फॉर एग्जांपल दोबारा फिर इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, अगर ऐसी इस केस में ये, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर पौने 4 साल में खान साहब ने अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी होती तो आज हम ये वाले हालात ना देख रहे होते कि जिसमें डॉलर इतना बढ़ गया, मुल्क की इकॉनमी आपके सामने ही आ रही है ये वाली। तो यानी ये मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि मैं उसका कोई खिलाफ हूँ या मुझे नफरत है, मैं इकॉनमी की बात करूँ, मैं स्टॉक मार्केट को देख रहा हूँ यहाँ पर ये। तो जो फिगर है पौने 4 साल में तो बेहतर नहीं हो सके, तो अगर मजीद वही अगर हालात है तो फिर ठीक है, इनको भी फिर आने की क्या जरूरत है? अगर उन्हीं को हुकूमत देनी तो फिर चलते रहते इसी तरह, मुल्क का दिवालिया निकाल देते हैं, डॉलर को पहुंचा देते हैं 200-250 रुपए के करीब करीब। पेट्रोल तो बढ़ ही रहा था, उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से इसको रोका हुआ था कि जी मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, पेट्रोल अब बढ़ेगा नहीं। तो वो सब्सिडी आपको पता है यार, बड़े से बड़े जो है वो इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि ये सब्सिडी की कोई तुक्की नहीं बनती। यहाँ पर जो मुल्क के हालात है, पेट्रोल को यहाँ पर बढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल बाढ़ है, तो यहाँ पर किस वजह से ये हुकूमत ने इसको रोका हुआ है, जबकि पीछे पैसे भी कोई नहीं आपके ये। तो ऐसे में सीधा सीधा मुल्क को दिवालिया करने की तरफ जो है एक साजिश हो रही है। तो वही वाले हालात, यानी कि हालात उस तरह जो है वो कतरे बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे। बेहतर यही है कि जो है फिलहाल ये हुकूमत कोई अपने कदम जमाए, इनको पीछे से सपोर्ट भी किया जाए। ये ना हो कि अगर ये 2-4 महीने थोड़ी बहुत ये हुकूमत बड़े बड़े डिसीजन ले लेती है, ऑयल प्राइसेस को जो है वो बढ़ा देती है, उधर से IMF के मिन्नत तड़ने करके, सऊदी अरेबिया के मिन्नत तड़ने करके 4 पैसे लाकर इकॉनमी को थोड़ा सा सहारा दे देते हैं, फिर इस बात की क्या गारंटी है कि 4 महीने के बाद इनकी हुकूमत को जो है यहाँ पर रहने दिया जाएगा? हो सकता है फिर जैसे इससे पहले जो है वो जो है आपको पता ही है कि इससे पहले क्या होता रहा हमारे मुल्क में ये जरा सी कोई हुकूमत जो स्टेबल हुई थी, उठा के जी ये सादिक और अमीन कोई नहीं है, इनको जेलों में डाल दो जी, 62 तो 63 वाली दफे लगा के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल लगा कर, और इनको फिर फारिग साइड पर किया जाए और जो है ना सारा क्रेडिट फिर दूसरी पार्टी को जो है ना वो दे दिया जाए। तो ये बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है यहाँ पर ये। तो देखें ये हुकूमत में क्या डिसाइड करती है, क्या ये लेकर चलती है। जब तक इस हुकूमत को, मेरा ख्याल में जो मैं पर्सनली देख रहा हूँ, कि जब तक इनको इस बात की कंफर्मेशन नहीं होगी कि अगर हम इसको इकॉनमी को बेहतर करने की तरफ ले जाते हैं, कम से कम 1.5 साल तक ही लेके जाते हैं, तो ये तो नहीं होगा कि 6 महीने के बाद हमारे बंदे तोड़ने शुरू कर दिए जाएं और फिर हमें जो है वो जो है चक्की में जेलों में डाल दिया जाए। और ऐसा माजी में जो है वो तो यही देखा गया है ना। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर वही वाली बात है कि फिर चलाए रखो, ऐसे ही मुल्क चलाओ जैसे 70 साल से मुल्क चल रहा है, इसी तरह ही चलना चाहिए इसको ये। जी आइए अच्छे साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मैंने के इलेक्ट्रिक लिया हुआ है 2.96 पे, तो आज ये ₹2.50 पे ट्रेड कर रहा था। इसके बारे में थोड़ा मशवरा दे दें, क्या करें इसके साथ। जी सर, 3 रुपये से नीचे नीचे ये रेट ठीक है ना आके इलेक्ट्रिक का ये, लेकिन अभी जिस तरह जो है ना ये तकरीबन अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी अरसे के बाद जो है ये अपने इस रेट से भी नीचे आया 2.54। इससे पहले ये बहुत पहले इस रेट के करीब करीब कहीं आया था, वो भी 2014-15 से पहले का दौर था 2013 में ये इस रेट के करीब करीब 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये के करीब ट्रेड करा था। उसके बाद से ये आज तक अपने 10 साल हिस्ट्री में जो है वो इस रेट के पास नहीं आया ये। तो अगर ये मजीद अगर नीचे आ जाता है तो बेहतर ये कि और ले ले, बेचे ना इसको यहाँ पर। अगर ये 2 रुपये से नीचे कहीं आ जाता है तो वहां पर इसके अंदर मजीद ऐड करना पड़ेगा। जो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर हमारे जो इकॉनमी बहुत ज़्यादा गिर गई तो आगे फ्यूचर
अब ठीक नहीं होगी तो इंशाल्लाह जो है ना उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह बेहतर होगा आगे जो हालात होंगे हमारे मुल्क के। ऐसे में दोबारा के इलेक्ट्रिक जो है जब ये 3.5-4 रुपए के करीब पहुंचेगा तो आपको अच्छा खासा गेन जो है ये दे सकते हैं। तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको होल्ड किया जाइए। जी नासिर तुफैल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, मैं अभी देख रहा था कि आप कह रहे थे ना कि मिलकर लोग, हुकूमत वाले जो है ऑपोजिशन मिलकर काम करें, इकोनॉमी को देखें असल में। तो आप यकीन करें कि मैं भी सुन रहा था, वज़ीर आला महमूद खान है केपी के, वो कह रहे हैं कि नफरतें देखें आप। वो कह रहे हैं कि मैं अगर ये हुकूमत रही तो मैं, जो अफगानिस्तान करीब है मेरे, मैं अफगानिस्तान चला जाऊंगा। और एक साथी ने कहा कि आप इस्लाहत जो इलेक्शन की करेंगे इनके साथ मिलकर। कहते हैं हम, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो आप कहते हैं इस्लाहत। तो ये लेवल है इनका नफरत का, मतलब कि आप, मतलब अमेजिंग। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने जो बोला था कि मार्केट लोग अभी 2-3 दिन रुक जाए, मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि अभी जो ना कुछ दिन में कुछ ये लोग जो लंदन में बैठ के आए हैं सारा डिसीजन लेके आए हैं, तो वो कुछ जब इजलास कल बुलाया है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो कि कंफ्यूजन को दूर करेंगी। असल में कंफ्यूजन है ना बहुत, तो मार्केट इसलिए ऊपर नीचे चल रही है। जब फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं तो मेरे ख्याल से इससे भी काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, मार्केट इतनी बुरी नहीं जाएगी, क्योंकि एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा ना। इलेक्शन का कह दिया है, अभी जो है तफरा तफरी है, वो लगे हुए जलसे में और ये कर रहे हैं, अनारकी फैल रही, तो ये उनकी भी खत्म हो जाएगा, लोग इलेक्शन की तरफ। तो उससे मार्केट थोड़ी सी, मेरे ख्याल से एक एक उसको इसको राह मिल जाएगी, क्योंकि वो अभी मार्केट ऐसी है कि उसको कुछ न्यूज़ चाहिए अच्छी। फंडामेंटली जबरदस्त है, तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ है, बस इसको एक न्यूज़ चाहिए। तो वो मैं, मेरे ख्याल से कि अभी इतनी जल्दी हम इसको ये ना समझें कि बिल्कुल ही क्रैश हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये जो इलेक्शन का भी अगर ऐलान हो गया तो सारी कंफ्यूजन, चू चू मुरब्बा छब्बा सब खत्म हो जाएगा, ये टॉक्स वगैरह, तो वो इलेक्शन के सब तैयार जाएंगे। तो मेरे कमेंट किए हैं इस बारे में। जी सर बिल्कुल जो है ना अपनी अपनी राय है, तो जो है ना इसी वजह से तो जो है ना अपना अपना तज्जिया होता है और अपनी अपनी जो है ना वो सोच होती है। ये पर अल्टीमेट हो वही जो बेहतर हो हमारे मुल्क के लिए ये। तो यहाँ पर हमने यानी कि वही बार बार कह रहा हूँ कि चाहे आपके जितने मर्जी सियासी इख्तलाफात है, लेकिन कम अज कम सबसे पहले पाकिस्तान है, तो फिर बाकी आपकी हुकूमतें हैं, कुर्सियाँ हैं, वजारतें हैं, ओहदे हैं, अफसरी है, तो इस मुल्क की वजह से है ना। अगर कोई बड़ा अफसर लगा हुआ है तो वो भी मुल्क की वजह से लगा हुआ है, मुल्क है तो सब कुछ चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि फिलहाल जिस तरह मुल्क का जो हालात चल रहे हैं उसमें और कोई नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक एक कमीशन बना दिया जाए जिसमें सारे लोग इकट्ठे हों, अपनी अपनी एक्सपर्ट जो है वो राय दें, मफादात से हटकर, अपने जाती मफादात से हटकर, बजाय इसके कि ये कह दिए चोर है तो ये फलाना, उसको एक साइड पर रख दे। वो बाद में फैसला अदालतों ने करना होता है कि चोर कौन है या क्या, या अल्लाह की अदालत में जब पेश होंगे तो सही क्लियर वहीं पता चलेगा कि असल में खाया किसने और हकीकत क्या है ये। तो फिलहाल जिस मुल्क के हालात है तो वही हमारी, तो यही सजेशन है, अगर कोई सुन ले, हमारा छोटा सा चैनल है यहाँ पर, कि अल्लाह का वास्ता है ये हमारी आवाम का सोचा जाए और कम से कम ये मुल्क की इकॉनमी का थोड़ा बहुत बैठ कर जो है वो सोचा जाए कि क्या करना है ये वाला। तो इलेक्शन सर फिलहाल तो जो है जैसे इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा ढीला हुआ है, वो भी अक्टूबर से पहले पहले तो इलेक्शन अभी आ गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 6 महीने अभी भी पड़े हुए। अगर ये जो इलेक्शन का ऐलान भी कर देते हैं और फिर ये तोड़ देते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट थोड़ी लंबी हो जाती है, तो भी काम खराब है ये। कुछ कुछ प्रॉब्लम मौजूद है, तो बहरहाल देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। आज जैसे वो आपको बात की कि लंदन से आए हुए हैं, लेकिन उन लोगों को भी अश्योरिटी चाहिए जो ऑलरेडी जो अखबारें पढ़ पढ़ के जो मैंने कंक्लूजन निकाला है वो यही बात कर रहे हैं कि पहले तो ये जिन्होंने ये सारे जो फटे बीच में क्रिएट किए हुए इनको तो पहले सजाएं दो ना। अगर सजाएं देने में कोई रास्ते में रुकावट नहीं है तो फिर तो ठीक है। अगर रास्ते में ये रुकावटें क्रिएट हो रही है कि जी इसको सजा देनी है तो इसको सजा नहीं देनी, जिन्होंने आइन तोड़े हैं या जिन्होंने हर जो है ना वो एक स्मूथ प्लान में जो है वो रुकावटें क्रिएट की हैं, अगर उनकी जो है ना उस तरफ जाते हुए कोई बीच में से फिर चूर चूर वाली चीजें आ रही हैं, तो जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम इलेक्शन की तरफ, यानी तब तक जो है फिर हम उस तरह चलेंगे नहीं। है तो काफी प्रॉब्लम है, देखिए क्या डिसाइड करते हैं। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी मोहम्मद नईम साहब। साहब वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है। जी जी सर। अरे सर, मैंने अभी आपको ज्वाइन किया, अभी मैं वहाँ नमाज पढ़ने गया था, अभी आया हूँ। तो सर मैं मार्केट अपडेट दीजिए सर, मार्केट अभी आगे कैसी रहेगी?
मतलब यही चलेगी या माइनस मदी आ सकती है? और सर मुझे, मैंने आपके एडबा का कहा था, आपने कहा 160 तक चाहिए हुए। आज ये 65 तक भी गया था, आज 152 तक थी, तक ये 160 पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट आगे मजीद से नीचे जाएगी तो अगर आप कहें तो उसको सेल आउट करके साइड में हो जाऊं, या इसको भी रहने दूं? प्लीज ये तो मुझे बताइएगा। थैंक यू। जी जी सर, जो है ना, मुझे अगर पर्सनली मैं अगर अपनी राय दूँ यहाँ पर ना, तो मुझे फिलहाल मार्केट जो है वो स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जिस तरह मार्केट 2-3 दिन से जो खासतौर पर जो लेवल था 42,700 को बार बार ये टेस्ट कर रही थी, तो उसी टाइम भी मैंने आपको एक ऑडियो मैसेज शेयर किया था कि ये थोड़ा डेंजरस जोन में मार्केट जा रही है। ये तो ये लेवल इंपॉर्टेंट थे मार्केट के, आज उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया, तो जिसका मतलब यही है कि फिलहाल मार्केट मुस्तकबिल करीब में जो है वो स्टेबल होती हुई नजर नहीं आ रही है। जिस तरह ये गिर रही है 800-900 पॉइंट गिरना, ये काफी थोड़े डेंजरस है। ये अगर चले 200-300 पॉइंट मार्केट गिरते हैं तो वो थोड़े से जो है वो सेंसिबल है। ये 800-900 पॉइंट का गिरना और अच्छे वॉल्यूम के साथ गिरना, जो पिछले जो है 3-4 दिन के वॉल्यूम को बीट कर दे या एवरेज वॉल्यूम को बीट कर दे, तो ये थोड़ा सा जो है वो डेंजरस भी है और रिस्की भी है। ये तो ऐसे में सर बेहतर ये है कि एक दफ़ा पोजीशन ऑफलोड की जाए। हर वो स्टॉक जो है जो 2019 के रेट से अभी ऊपर है, तो 2020 सॉरी, वो रेट आपके सामने होने चाहिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि रोज के रोज सेक्टर वाइज जो है आपके साथ पूरा पूरा सेक्टर जो है वो शेयर करूं। जैसे आज मैंने आपके साथ ऑटोमोबाइल असेंबलर शेयर किया कि वो किधर थे और किधर से किधर तक पहुंचे, तो आज भी कोशिश होगी कि रात को या सुबह पहले टाइम आपके साथ कोई सेक्टर जो है वो शेयर किया जाए। रोज तकरीबन मैं सेक्टर शेयर करूंगा और पोजीशन आपके सामने होगी। तो कोशिश करें कि कैश अपना संभाल कर रखें यहाँ पर। जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें ये सारे स्टॉक आपको कम से कम मार्च 2020 के रेट लाजमी दिखाएंगे, अगर ये हालात इसी तरह आगे वर्स होंगे। ये अगर जैसे देखा ना 42,600 में मार्केट है कल भी। आई एम काजी नबील और मेरा प्रोफेशन है स्टॉक मार्केट। मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15 साल से वाबस्ता हूँ। स्टॉक मार्केट पर मेरी बेतहाशा वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद है और तकरीबन पिछले 3 साल से मैं यूट्यूब और व्हाट्सएप पर लोगों को स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट से वाबस्ता हैं। अगर हम पाकिस्तान का मुकाबला बाकी दुनिया से करते हैं तो हमें जो पाकिस्तान की रेशो नज़र आती है वो इंतहाई मामूली रेशो नज़र आती है। स्टॉक मार्केट को हम बहुत ख़तरनाक बिजनेस समझते हैं और अक्सर यही सुनने में मिलता है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो हमेशा नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो लोग मुझसे वाबस्ता हैं वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि जो हमारी फिलॉसफी है और बेसिक जो कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का, कि जब तक आप इसको सीख कर नहीं करेंगे तब तक चाहे स्टॉक मार्केट हो या दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें जो है कामयाब नहीं हो सकते। यही वजह है गाय बगाए हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेज भी कराते हैं। आप जो मेरा कोर्स airschool.com में आया हुआ है, आप लोगों को सबको इन्विटेशन है कि ये कोर्स लाजमी करें। खास तौर पर जो हमारा मीडियम कोर्स है ये उन्हीं लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी काम करें। इस कोर्स में आप लोगों को ना सिर्फ चार्ट एनालिसिस बल्कि इसके अलावा डिफरेंट इंडिकेटर, चार्ट स्टिक पैटर्न्स, इसके अलावा डिफरेंट जो है पैरामीटर, साइकोलॉजिकल बिहेवियर और इवन जो बेसिक जो है कंसेप्ट साइकोलॉजी का कि स्टॉक मार्केट में कैसे और किस सोच के साथ आपने काम करनी है, ये सारी चीज़ें मीडियम कोर्स के अंदर हमने एक्सप्लेन की हुई है। कहाँ पर कोई स्टॉक लेना है, कहाँ पर स्टॉक बेचना है और किस जगह पर जो है हमने उस स्टॉक की पोजीशन को ऑफलोड करना है, कब तक किसी स्टॉक को हमने होल्ड करके रखना है, ये सारी चीज़ें हमने अपने इस कोर्स में कवर की हैं। तो देर ना कीजिए, इस कोर्स को फौरन सब्सक्राइब करें और इस एजुकेशन लर्निंग में खास तौर पर स्टॉक मार्केट में आप इंटर हो जाए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हैं वो दोबारा आप गलतियां नहीं करेंगे। जहाँ हम लाखों पैसा बर्बाद करते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर हम प्रॉपर सीख कर जब हम काम करेंगे तो यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टॉक मार्केट में नुकसान उठाएं। 800 पॉइंट 900 पॉइंट इस तरह अगर 3-4 दिन भी 3,000 पॉइंट और निकल गए तो मार्केट पहुंच गए 38,000 पर। अब क्या 38,000 पर पहुंचने के बाद मार्केट को क्या सपोर्ट मिलेगी, कोई अच्छी खबरें आएंगी, IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, पॉलिटिकल थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अगर तो आ गई तो वहीं से मार्केट बाउंस बैक करेगी। अगर इसी तरह ही यही सिचुएशन चलती रही और हुकूमत ये डिसाइड करने में नाकाम हो जाती है कि उसने आगे करना क्या है, इलेक्शन करवाना है या मुल्क को बचाना है, ये वाला ये इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आने हैं,
तो अगर उस वक्त तक कोई डिसीजन प्रॉपर ना आया, प्रॉपर कोई हमें पॉलिसी नजर नहीं आई दोनों साइड वाली, इलेक्शन वाली भी और इकोनॉमिक वाली भी, तब तक जो है वो हालात ऐसे ही रहेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरिम गवर्नमेंट आए और हम समझे कि इस इंटरिम गवर्नमेंट में मार्केट ऊपर जाएगी। ये भी आप कन्फ्यूजन निकाल दें। हमेशा मार्केट को ऊपर जाने का क्रेडिट कोई ना कोई हुकूमत लेना चाहती है। ये स्टॉक मार्केट है। ये इन्होंने तकरीरें नारे करने होते हैं, बताना होता है कि हमारी हुकूमत ने स्टॉक मार्केट किधर दी, आपने इसको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। ये अगर ये हुकूमत रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि हमने 1.5 साल चलाना है, तो फिर आप यकीन रखें कि अगर ये 1.5 साल पूरे करके तो इन्होंने स्टॉक मार्केट को एक लेवल तक पहुंचाना है जहां पर ये कल को तकरीरें करके बता सके कि हम आए थे तो इंडेक्स था 43,000 पर, हमने पहुंचा दिया जी 53 पर ही चले पहुंचा दिया यहाँ तक। जिस तरह करके इन्होंने पहुंचा देना, जैसे जूं ही आए थे तो 4,000 पॉइंट मार्केट के अंदर इजाफा इन्होंने कर दिया था। अब अगर जब ये हुकूमत चली जाएगी और इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो वैसे ही हाथ पांव उसके बांधे हुए होते हैं, वो तो कुछ कर भी नहीं सकती यहाँ पर। ये तो उसमें मार्केट और नीचे आएगी। जो नई हुकूमत जिसको अंदाजा होगा कि हम फ्यूचर में आना चाहेंगे, तो वो कभी भी मार्केट के अंदर पैसा नहीं लगाएंगे, बल्कि अपना पैसा निकालेंगे ताकि हमें जब हुकूमत मिले तो मार्केट बिल्कुल नीचे करके मिले, जब हम आए तो मार्केट को फिर उठाएं और लोगों को हम बार बार बता सके टॉक शो में कि देखे जी हम थे तो मार्केट किधर थी और अब हमें कहाँ पर पहुंचा दिया। यही तकरीरें आज हमारे इमरान खान साहब जलसे में करें ना कि जब मैं आया था तो उस टाइम स्टॉक मार्केट किधर थी और मैंने उसको किधर तक पहुंचा दिया। ये बात उनको करने के लिए उनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में जीरो परफॉर्मेंस दी है। ये हाँ, अलबत्ता जो अपोजिशन वाले वो ये कह सकते हैं कि जब हम 2013 में आए हुए थे उस वक्त मार्केट किधर थी, तो हमने स्टॉक मार्केट को उठाकर कहाँ पर लेकर चले गए, वो ये कह सकते उस वक्त। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला एक नारा होता है, पूरा स्लोगन होता है स्टॉक मार्केट। जैसे आप लोग बार बार जरा से स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो पूरे हर चैनल इसको हाईलाइट करके बताता है कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में अरबों का नुकसान हो गया, लोगों का माल डूब गया, इंडेक्स नीचे आ गया, बड़ी मंदी आ गई। क्योंकि इसको इंटरनेशनल एज अ पैरामीटर के तौर पर किसी मुल्क की इकोनॉमी को देखने के लिए उसकी स्टॉक मार्केट को जो है वो देखा जाता है। जी अलीमुद्दीन साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सर वालेकुम ये जो जूनियर हैं हमारे, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। इन हालात में मैं ये चाहता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं साथियों को शेयर करूं। आप मुझे यस कीजिएगा कि जो इस वक्त मार्केट में शेयर गिर रहे हैं तो इससे मैं घबराता नहीं हूं, बल्कि मैंने क्या किया है, अपने शेयर्स के 25% जो है ना उनको मैं बेच देता हूं, मंदी के अंदर बेच देता हूं। मुझे पता है कि मार्केट गिरनी है। जब वो 25% गिरते हैं तो मैं सुबह ही सुबह बैठ जाता हूं, मार्केट गिर रही है मैं भी उसके साथ गिर जाता हूं, बेच देता हूं। फिर जब मैं दोपहर के बाद 2 बजे के बाद लेता हूं तो मुझे 2-3 रुपए 8 आने कुछ भी मिल जाता है, और इस तरह मैं अपने एवरेज को सही कर रहा हूं। सर ये प्रोसेस सही है तरीका? तो मैं बिजी भी रहूं और ये काम भी करता रहूं। जी सर, जो है ना शॉर्ट टर्म में तो ये बेहतर है ना। तो ये ज्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पर जो आप माल बेच रहे हैं, अगर 25% लॉस पर बेच रहे हैं तो वही आने वाले दिनों में वही लॉस ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि वही स्टॉक मजीद 50% नीचे होगा, तो वहां पर आप इसको पिक करेंगे तो एक तो क्वांटिटी भी आपको ज्यादा मिल जाएगी और यानी कि एक अच्छा रेट भी आपको जो है वो मिल जाएगा। ये आज जो है वो मैं देख रहा था आईपीपी सेक्टर में ये जो हबको और कैपको, हबको भी जो है खास तौर पर ये अच्छी कंपनी का स्टॉक है। ये बहुत ज्यादा डिविडेंड के लिहाज से ये अच्छा है और हुकूमत ने भी इनके अच्छे खासे पैसे भी दे दिए, तो काफी ये बेहतर हो जाएगा। ये काफी जो है ये बॉटम रेट पर आया हुआ है, 65 रुपीज के करीब करीब आया हुआ है। और ऑलमोस्ट जब मार्च 2020 में कोविड आया हुआ था तो ये 57 का इसने लो लगाया हुआ था। ये तो अगर इस तरह के कोई अच्छी कंपनीज के स्टॉक जो है नीचे आ जाते हैं, वो साथ साथ मैं आपको गाइड भी करूंगा। फिलहाल जो है बेहतर ये है कि कैश आपके पास होना चाहिए और फिलहाल मार्केट से आपको थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट फिलहाल ये आग बरस रही है मार्केट के अंदर। तो ऐसे में आने दे सर, सारे स्टॉक को नीचे आने दे। यही आपको आने वाले दिनों में अगर ये 57 पर रुक जाता है तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ पर नहीं रुकता और ये 25-30 रुपए पर आ जाता है आने वाले महीनों में, तो आपको ये यकीन करें कि ऐसा स्टॉक होगा जो आप लाइफ टाइम भी अगर आप अपने साथ रखें, अपने बच्चों को भी वसीयत करके जाएं, तो ये आपको डिविडेंड इतना देता रहेगा कि आपके घर का जो है वो अच्छा खासा खर्चा भी चलता रहेगा और आप इससे कई गुना पैसे जो है वो कमा पाएंगे। ना सिर्फ ये आपको, इसके अलावा जितने भी अच्छे कंपनी वाले जो स्टॉक हैं स्ट्रॉन्ग, तो काफी अच्छे रेट पर आपको ये मिलने वाले हैं। ये और इस तरह के मौके जो है वो कभी कभी ये आते हैं। तो फिलहाल बेहतर ये कि कैश इन हैंड जो है सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि कैश अपना संभाल कर रखेंगे। जो कुछ बच गया कैश जो पड़ा हुआ है, जो लग गया या जिसमें लॉस हो गया, तो वो तो हो गया, ये वो तो गया, अब उस पर रोना या पछताना क्या है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि जो बच गया कैश उसको थोड़ा थोड़ा बचाए और रखी रखे कैश को संभाल कर रही।
तो आने वाले कुछ हफ्ते सब्र कर जाए तो हफ्ते में भी आपको सिग्निफिकेंट नीचे स्टॉक नजर आएंगे। आज हामिद महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट करूँ मैं। जी क्या साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं दो सवाल थे मेरे। एक तो ये वो आपने एक लिस्ट दी थी पैनी शेयर्स की, 5-6 शेयर थे तो हमने लॉस वॉस रिकवर करने के लिए ले लिए थे, तो वो भी तकरीबन 20-25% नीचे चले गए। अगर उनकी आप वो दे दें लिस्ट के जी, ये इनका जो है ना ब्रेक, वो स्टॉप लॉस अगर उसका एक बता दें कि हम वो निकल जाएं उसमें से ना, ठीक क्योंकि है। अब 20-25% तो टच कर गए वो। कभी 23 पे आ जाते हैं, फिर 25-26 पे। मतलब जैसे कोसम है, क्विज है, पेस है, और ये जो 5-6 की आपने एक लिस्ट दी थी, तो उसका अगर आप बता दें कि हम एग्जिट कर जाएं और बाद में, जैसे आपने उसका बताया था BEL का, तो वो मैं 6 पे 5.50 पे एग्जिट कर लिया था। वो 5.70 से आके एक दफा 6-10 टच किया है। मैं सोच रहा था ले लेता अगर मैं, ऐसा एडवेंचर करें या नहीं, क्योंकि जी वो जो BBL 5.70 पे आया उसके बाद दोबारा 6-10 पे गया, तो अच्छा खासा चेंज है ये। जी तो बहरहाल मैंने उसमें नहीं पढ़ा, तो इसका आप बताइएगा कि ये जो है ना इनको हमें को ऐसा करना चाहिए या नहीं। जी और फिरोज का भी बताइएगा कि उस पर निकल जाए किस रेट पे, आज उसे लोअर लॉक लगा है। जी। जी सर, जो है ना अभी फिलहाल BCL में ना एंट्री ले। BCL अब आने दे नीचे, आपने बेच दिया ना। अगर ये 5 रुपए जिस टाइम ये ब्रेक करके मजीद नीचे आ गया तो ये 3 रुपए पर आ जाएगा ये। तो 3 रुपए पर जो है ना वो ज्यादा अच्छा रेट होगा इसको लेने वाला। तो फिलहाल सब्र करें और इसको यहाँ पर ना लें इसको। बाकी मैं पहली स्टॉक जो है वो इंशाल्लाह आप एक मुझे मैसेज भी कर दीजिएगा ना। बस एक पहली स्टॉक का ऐसे मैसेज करें कि बस पहली स्टॉक और आके क्वेश्चन मार्क कर लेना, तो मुझे याद रहेगा ये। तो मैं वो रात को उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा कि अगर वो बेचने वाले हैं तो किस लेवल पर आप इसको एक दफा बेच देंगे। फिरोज सर जो है ना फिलहाल ये आया हुआ है तकरीबन 277 पर, और ये लेवल थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से अगर ये थोड़ा वापस बाउंस बैक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये अभी फिलहाल आएगा नीचे ही। और इसके भी चांसेस है कि ये तकरीबन अगर ये 250 रुपये से नीचे जिस टाइम भी आ गया तो ये तकरीबन 120-130 रुपये के करीब पहुंच जाएगा ये। तो आप देख लें, इसका 250 तक अगर वेट करना है तो वेट कर लें, नहीं तो यहाँ पर एक दफ़ा इससे एग्जिट करके फिलहाल जो पैसा बचता है इससे भी पैसा बचाएं अपना। और जब ये आ जाएगा दोबारा 150 रुपये के करीब करीब, या 120-130 रुपये के करीब, वहां पर दोबारा भी लिया जा सकता है ये। जी इम्तियाज अली साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी इम्तियाज अली साहब। सब क्या हाल है? ठीक है जी जी वालेकुम सलाम सर। हेलो जी, का जी साहब आवाज आ रही है? जी हेलो जी आ रही है आवाज़ का साहब आवाज आ रही है? हेलो आ रही है आवाज़ सर आ रही है। यार जी सर आवाज़ आ रही है, इम्तियाज साहब बोले आप। जी का साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हेलो का जी साहब आवाज नहीं आ रही, सिग्नल नहीं है। जी सर आपकी आवाज़ आ रही है मुझे ना। जी चले इम्तियाज साहब आपको एक दफ़ा फिर मौका देते हैं बाद में। जी तनवीर अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब मैं काफी दिनों के बाद आपको ये कर रहा हूँ, तो काफी बददिल हुआ था, तो काफी लास्ट में था तो मैंने नहीं किया, तो आपका ज्वाइन नहीं किया। तो आप खैरियत से हैं? आप सब लोग, अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा काजी साहब, मेरा सवाल जरा लंबा है। मेरे पास ट्रीट है, और मेरे पास ट्रीट है, WTL है, और पेस है, और ये वेव्स है। तो ये मेरा तकरीबन 45% लॉस है, तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए का लॉस है। तो क्या मैं कल इसको लॉस बुक कर लूँ, इससे निकल जाऊं? या अभी एक मेंबर ने, अलीमुद्दीन साहब ने बताया था कि वो 25% नुकसान कर लेते हैं, और हामिद महमूद साहब ने कराची से जो मेंबर हैं, उन्होंने कहा था कि मैं ये पेनी स्टॉक से निकल जाऊं या क्या करूं। तो प्लीज मुझे एडवाइस करें कि मैं ये स्टॉक मतलब सेल कर दूं कल, तो ये लॉस बुक कर लूं कि या वेट करूं। तो आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक है कि ये 38,000 को भी क्रॉस कर जाएगी नीचे मार्केट।
मैं आपसे इतफाक करता हूँ। जो अनसर्टेनिटी चल रही है, तो वो कराची से आरिफ हबीब साहब का इंटरव्यू मैंने सुना था, उन्होंने भी कहा कि मार्केट इसलिए डिक्लाइन पे है कि ये अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। तो इस पे प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू जी। जी सर, बेहतर ये है ना कि फिलहाल जो है ना, जो कैश आप संभाल सकते हैं फिर फिलहाल वो संभालें ना, और ये स्टॉक ले। जरूरी नहीं है कि आप कोई और स्टॉक ले, ये सारे स्टॉक आपके बहुत अच्छे हैं। ये अब अगर यहाँ पर आप ट्रीट बेच देते हैं तकरीबन 30 रुपए के करीब करीब, और ये आने वाले दिनों में ट्रीट 10 रुपए पर आ जाता है, ये तो वही ट्रीट उठाएं 10-15 रुपए के करीब करीब। यही कोसम जो अगर आप 3 रुपए के करीब बेच देते हैं, तो जब ये दोबारा 1.5 रुपए 2 रुपए के करीब पहुंच जाए, तो इसी कोसम को आप दोबारा बाय करेंगे। तो फिलहाल जो है ना, जो हालात है वो आपके सामने ही है, जो मुल्क के हालात चाह रहे हैं, जो इकॉनमी के हालात ही है, कि ऐसे में बैठे रहना स्टॉक लेके मेरे ख्याल में जो है वो थोड़ा सा जो है वो सही नहीं है। ये बेहतर ये है कि थोड़ा बहुत जो 25-30% का लॉस है, चाहे सारा ना करें, 50-50% उन्हीं को बेच दें, और वही स्टॉक नीचे के लेवल पर बाय करने हैं आपने। ये नीचे के लेवल पर कब बाय करने हैं? जब आप ये खबर आपके पास आ जाए कि IMF से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए, फिर आप ले लें, फिर इंशाल्लाह हमारी मार्केट बेहतर हो जाएगी। लेकिन मार्केट उस वक्त तक बेहतर नहीं होगी जब तक कोई पॉजिटिव इस तरह की खबर नहीं आएगी। जी नहीं मोहम्मद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल आपसे कोई नहीं है, बस एक टाइमिंग के मुतालिक आपसे बात करनी थी सर। कराची में इशा की अज़ान 9 बजे होती है और जमात 9 बजे होती है, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, आते आते 9:30 बज जाते हैं। तो ज़रा सा इसको देख लें कि दोनों तरफ के लिए लोगों के लिए बेहतर हो जाए, कुछ ऐसा डिसाइड करके बता दें। हम लोग तो आधा सेशन आपका निकल जाता है। जी सर, मगरिब का टाइम वहाँ पर कितने बजे है कराची में? मगरिब 7:10 पे सर। ठीक है। बिल्कुल सर, आज मैं ये भी सोच रहा था कि वो बिल्कुल हमारे यहाँ भी ईशा का टाइम अब तकरीबन 9 बजे के करीब पहुँच गया ना, तो इसको जो है वो हम टाइम रखेंगे 7:30 या 45 मिनट। मेरा ख्याल है जो मगरिब है हमारे पास हो रही है 7:15 के राउंड अबाउट, ये तो फारिग होकर 7:30 बज ही जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कल से जो हमारा जूम सेशन का हम टाइम रखेंगे वो 7:45 हम रखेंगे, 7:45 बजे। 7:45 से 9:45, 9:45 से 5-1 मिनट पहले कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ताकि सारे लोग जो है वो आराम से ईशा की नमाज भी जो है वो पढ़ सके। ये बिल्कुल प्रॉब्लम है, और अच्छा है आपने एक दफ़ा जो है इसको रिमाइंड भी करवा दिया। और इंशाल्लाह कल हमारा जो टाइम रखेंगे, कल से बल्कि ऑनवर्ड आगे जितना भी हमारा टाइम होगा, जब तक मगरिब आगे जाती जाएगी तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता करके उसके साथ आगे जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि मगरिब और ईशा के बीच में हम जो है वो इसको वाइंड अप कर लेंगे। बिल्कुल सर, शुक्रिया बहुत बहुत। जी आमिर शहजाद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आमिर शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम सलाम, कैसे सर? अच्छा काजी भाई, मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था एंड शरीयत के मुताबिक ना भी हो, शॉर्ट सेल के बारे में, कि शॉर्ट सेल के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मतलब तो चले जो कहता है वो एक ज़्यादा बात है, या जो मौलाना हज़रात कहते हैं उसको ज़्यादा छोड़ के, मतलब आप चाहते हैं कि की जाए या ना की जाए? क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट तो आपको पता है ऐसी है कि ज़्यादा नीचे जाती है और कम ऊपर आती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि मुझे एक बंदे ने कहा कि मेरे पास आज आए थे बैंक में, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि शॉर्ट सेल तो ये है, को उधार पे आपने पैसे लेने हैं और जो है उसको शॉर्ट सेल कर देना है। जो मार्केट नीचे जा रही है, कोई शेयर नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट उसका आ जाना है। तो काइंडली इसके बारे में क्या राय है, ये काइंडली बता। जी सर, जो है ना, जो प्रॉपर जो है ना इसका जवाब तो उलमा इकराम ही फरमा सकते हैं कि मेन क्या है शॉर्ट सेल का ना। तो मैं उसको जो है ना वो सही नहीं समझता शॉर्ट सेल को। शॉर्ट सेल हो गया या फ्यूचर में जो लेवरेज बाइंग है, इस तो इन दोनों को, और तीसरा जो है ख़ास तौर पर इवन के आप बैंक में ही काम करते हैं, तो मैं बैंक के स्टॉक्स, इंश्योरेंस कंपनी के स्टॉक, और ये कुछ जो सही करके काम नहीं करती कंपनी, या जिनका शक व शुबा होता है कि इनका बिजनेस सही नहीं है, उनके स्टॉक ना लेता हूँ और ना बेचता हूँ। अभी आप लोग तकरीबन जितने भी जो पुराने मेरे साथ जुड़े हुए 1.5-2 साल तो हो ही चुके हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 साल के करीब करीब। तो अगर किसी ने कोई ये देखा हो कि मैंने किसी को कोई बैंक का स्टॉक मेंशन किया हो कि आप ये बैंक वाला स्टॉक ले लें, इसकी बाइंग कॉल दी हो, या इंश्योरेंस कंपनी के किसी स्टॉक की मैंने बाइंग कॉल दी हो, तो वो मुझे बता दे। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने आज तक किसी को ना अपने लिए लेता हूँ ना इसका मशवरा देता हूँ ये, या किसी को ये कहो कि यहाँ पर अब ये शॉर्ट सेलिंग का टाइम आया हुआ है, यहाँ पर आप अपने स्टॉक को शॉर्ट सेल कर देंगे, या ये कहोगे जी आप ये फ्यूचर में लेवरेज पर आप इसको और उठा लें। तो सर ये जो काम है ये थोड़े से जो है वो शरिया से, जो मैंने मसला सीखा हुआ है वो शरिया से जो है वो सही नहीं है ये काम, यानी जिसको उलमा किराम ने जायज़ नहीं करार दिया। तो बहरहाल बेहतर ये है कि
किसी मस्तनद जो है उलमा इकराम से पूछ कर ही इसमें काम किया जाए। अगर कोई आपको तसल्ली दे कि वाकई ये ठीक है, कोई आपको लिख के दे दे जो पक्का उलमा इकराम भी हो, अब मुफ्ती साहब हो, वैसे आम उलमा इकराम भी जो प्रॉपर जिनको ये अथॉरिटी दी जाती है कि आप फतवा लिख सकते हैं, वरना तो उलमा इकराम तो इधर टेरो टेर जो है वो निकल रहे होते हैं मदरसों से, उनकी बात नहीं हो रही। जो प्रॉपर जो मसला लिखने वाले लोग होते हैं जिन्होंने प्रॉपर सीखा होता है, तो उनसे सीख कर आप कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि जो हमने कंक्लूड किया हुआ है कि ये काम सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट नीचे जाती है, ज्यादा नीचे जाती है, ऊपर काम जाती है। सर आप फिलहाल अपना क्या संभाले ना और आने दे नीचे मार्केट को, फिर ये ऊपर भी आपको जाती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे आती है तो नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ये ऊपर भी जाएगी। फिलहाल आप बॉटम पर तो स्टॉक किसी को पकड़े ना, किसी भी स्टॉक को बॉटम पर आने दे और वहां पर आप पकड़े उसको और फिर वो ऊपर ना जाए, आपको 200 300 400% ना गेंद दे, तो फिर आप गिला कीजिएगा कि मैंने स्टॉक भी लिए थे लेकिन वो ऊपर नहीं गई है। हाँ जी मुफाउला साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी मुफाउला साहब। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो सर, मेरे पास वेव है और इस तरह से मेरे पास GHNI वगैरह है, वो 170 रुपये 175 रुपये है। तो अभी क्या करें, उसको बेच के एग्जिट हो जाएं और वेट करें, या उसको अभी मतलब यानी कि इतना ज़्यादा वो हो गया है तो उसको रखे रहें? जी सर, जो है ना वो दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है ना। अगर आप उसको रखे रखें तो मैंने पूरा एक ऑडियो मैसेज आपको किया, अगर आप रखते हैं तो उसकी क्या कंडीशन है, अगर नहीं रखते तो फिर क्या होता है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वेव्स को रखेंगे तो फ्यूचर में या आपके रेट पर नहीं आएगा, ये आपके रेट पर आएगा ये, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा ये। और अगर आप उसको वक्ती कोई 25-50% बेच कर नीचे के लेवल पर 50% ले लेते हैं या 30% ले लेते हैं और आप एक अच्छी एवरेज बना लेते हैं तो जल्दी पैसे रिकवर हो जाते हैं। तो इस पॉलिसी के साथ काम करें। GHNI का तो आज मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया ना, वो जो ऑटोमोबाइल असेंबलर था उसको मैंने आपको बताया कि वो कहाँ तक नीचे आ सकता है ये और कहाँ तक वो जा सकता है ये, तो ये उसकी क्वालिटी में शामिल है ये। जी इम्तियाज अली साहब आपको दोबारा अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोले, आपकी आवाज़ आती है। जी इम्तियाज अली साहब। जी इम्तियाज साहब अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करें आप। जी हामिद महमूद साहब आपने दोबारा हैंड रेस किया, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी गाय साहब, बस मैं वो एक भाई ने एक सवाल पूछा था, अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं जी उन्हें जी अपडेट कर दूं शरिया के बारे में, क्योंकि आप हेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इन चक्रों में कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैं एज मेंबर चांस ले सकता हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी सर बोले आप। ये तमाम भाइयों के लिए है कि जब मैं ये शुरू करने वाला था स्टॉक एक्सचेंज का, तो मैं अपने ग्रुप में था तो कुछ दोस्तों ने कहा यार देख लेना ये शरिया में अलाउ है या नहीं है, तो मैंने इस पे यूट्यूब पे तकरीबन सारे फिका के लोगों को, उल्मा को सुन लिया है। तमाम उल्मा पाकिस्तान के ये कहते हैं कि शॉर्ट सेलिंग और हर किस्म की ये अलाउ नहीं है, सिर्फ रेगुलर स्टॉक और वो डे ट्रेडिंग को भी अलाउ नहीं करते। हमारे तमाम फिका के तमाम उल्मा रेगुलर शेयर और सिर्फ और डे ट्रेडिंग भी अलाउ मैक्सिमम नहीं, बल्कि कोई भी नहीं अलाउ करता। इंडिया का एक आलिम है जो डे ट्रेडिंग को कहता है ठीक है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है काफी स्टॉक एक्सचेंज का। ये तो ये हो गया। और शॉर्ट सेलिंग तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, इसलिए कि आपका पैसा नहीं है वो, ना आपके हाथ में शेयर आता है ना आपका पैसा है। इस्लाम में होता है कि चीज जब तक आपके हाथ में ना आ जाए आप सेल नहीं कर सकते। तो डे ट्रेडिंग का भी यही है, क्योंकि वो शेयर आपके अकाउंट में फिजिकली नहीं आया होता, वो एक दो दिन बाद आपके अकाउंट में आता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप डे ट्रेडिंग ना करें। तो ये आपकी मुतफक्का तमाम फिकों का मैं बता रहा हूँ, आप यूट्यूब पे चेक कर लें। ओके साहब। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो सर कोशिश यही करनी चाहिए ना कि जो है जो जायज़ तरीका उलमा कराम ने फरमाया हुआ कारोबार करने का वो करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पर तवक्कल करें कि अल्लाह आपको जो है ना इसमें बरकत देगा। ये हलाल थोड़ा भी हो, बरकत वाला हो तो वो बहुत है बजाय इसके कि हम जो है वो शॉर्ट सेलिंग या लेवरेज की काम करें, जो उलमा कराम ने मना किया हुआ है जिस चीज़ से। यानी एक हाथ है ना, बस हमने इस हाथ में रहकर पैसे कमाने हैं और अगर इस हाथ को क्रॉस करके अगर कमाने हैं फिर तो बस जो है ना जो मर्जी करें, फिर तो पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी को ना।
तो बेहतर यह है कि जो रिस्ट्रिक्शन दी हुई है और उनमें रहकर आप करेंगे तो इंशाल्लाह बरकत भी होगी और आप जो है वो ज़हनी तौर पर भी सुकून में रहेंगे। ये चैट बॉक्स की तरफ मैं आ रहा हूँ और चैट बॉक्स में जो सवाल है वो ले रहा हूँ ये। जी सबसे पहले हमारे पास सवाल है जी। उमर साहब कह रहे हैं कि योर साउंड इज नॉट लाउड, प्लीज हैव टू एडजस्ट। जी सर, थोड़ा सा मेरा ख्याल है इंटरनेट का भी थोड़ा सा इशू हुआ है। कुछ कंस्ट्रक्शन हमारे एरिया में चल रही है तो जिसकी वजह से बार बार जो है वो डिस्कनेक्शन भी होती है। ये आज क्या कह रहे हैं, योर ट्रेडिंग चैनल इज कन्वर्टेड इनटू सम पॉलिटिकल चैनल, मोर टाइम कंज्यूमिंग ऑन पॉलिटिकल इशू एंड क्रिटिसाइजिंग इमरान खान। जी सर, फिलहाल मुल्क के जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे मार्केट चल रही है ना, तो उसमें जो मार्केट का ये गिरना जो है उसमें मेन कंसर्न जो है वो पॉलिटिक्स का ही है। और ख़ासतौर पर जो हमारी इकोनॉमिक जो है वो कंडीशन चल रही है ये, तो वो ये नहीं कि यही मेन फैक्टर है। बार बार ये नहीं कि यही पूछा जाता है कि मार्केट क्यों नीचे आ रही है, मार्केट कब ऊपर जाएगी। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी पॉलिटिक्स को हाथ लगाए बगैर मैं कह दूँ कि जी मार्केट ठीक हो जाएगी, तो कैसे ठीक होगी जब आपको भी नजर आ रहा है कि मुल्क के हालात जो है वो उस तरह बेहतर नहीं है। बहरहाल मुझे पता है, अंदाजा भी है कि खासतौर पर जब मैं पिछली गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करता हूँ तो काफ़ी लोगों को जो है वो थोड़े से सेंटीमेंट उनके मजरू होते होंगे, लेकिन सर हकीकत यही है कि जो पूरे 4 साल में जो आपने बोया हुआ है ना, तो वही उसका खमियाजा अभी हम भुगत रहे हैं। पौने 4 साल का जो कारकर्दगी है, अगर हम ये कहें कि वो बिल्कुल ठीक थी और ये जो अभी 1 महीने की हुकूमत आई हुई है, इन लोगों ने सारा काम खराब किया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में जो है वो बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ये आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें मौजूद है। पूरे 4 साल में 4 दफ़ा जो है वो वजीर खजाना को तब्दील कर देना, जिसका मतलब ये है कि कोई प्रॉपर इकोनॉमिक पॉलिसी थी ही नहीं कि किसी एक को कंटिन्यू स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो लेके जाया जाए। तो काफ़ी फ्लॉस जो है वो मौजूद है। बहरहाल सर अब ये सारा लंबी बहस है, इसकी वजह से वैसे भी हमारा मुल्क जो है वो पोलराइजेशन का शिकार है। बेहतर यह है कि हकीकत अब उसकी तरफ हमें जाना चाहिए, और हकीकत फिलहाल यही है कि हमारा मुल्क जो है वो एक वर्स्ट किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रही है। इसको कौन ठीक करेगा, ये कोई एक फर्द या एक जो है वो पार्टी ठीक नहीं कर सकती। इसके लिए अपने जो है वो छोटे छोटे जो आपके जो इख्तलाफात है उनको दूर करके सबको एक पेज पर बैठना पड़ेगा, चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो हुकूमत में है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, स्टेक होल्डर है, सब मिलकर बैठेंगे और तब जाकर ये मसला हल होगा। एक प्रॉपर बड़ी किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी और वो ऐसी पॉलिसी बनाई जाए और ऐसा कमीशन बनाया जाए जो आगे चले 10-15 साल 20 साल। ये नहीं है कि अभी बनेगा तो फिर नई हुकूमत आएगी तो वो नई कहानियां करेगी, फिर उससे नई हुकूमत आएगी तो वो नई कहानियां करेगी। भाई जी इस तरह मुल्क नहीं चलते। इकोनॉमी के लिए आपको सबको एक पेज पर और एक कंटिन्यूस और जो है ना पॉलिसी के साथ चलना पड़ता है, तब जाकर जो है वो मुल्क तरक्कियां करते हैं। इस तरह नहीं है कि एक आई हुकूमत उसने अपना प्लान शुरू किया तो पिछले वालों को फ्लॉप कर दिया, फिर अगली ने पिछले का ड्रॉप कर दिया, तो यही चलता रहा हमारे मुल्क में तकरीबन 70 साल से। और आज हम ये देख रहे हैं कि 70 साल हो गए, आज भी हमारे मुल्क में करप्शन और ब्लड शेडिंग और बेरोजगारी और इस तरह के मसाइल जो है वो अभी तक हल नहीं हुए, और अभी भी हमारी आवाम जो है वो बस ट्रक की बत्ती के पीछे ही सबको जो है वो लगाया हुआ है। जो जिसके पास जो भी होती है फकी वो बेचना शुरू कर देता है, और अवाम जो है वो बिल्कुल बेशऊर उनके पीछे जो है वो चलना शुरू हो जाती है। आखिर कब तक जो है वो ऐसा होता रहेगा ये, कभी ना कभी तो तब्दीली आनी है ये। जी जब वो शफीक साहब कह रहे हैं कि नेशनल फूड होल्ड और सेल बाय परचेज 155। सर जो है फिलहाल देखें आपके रेट के ये करीब करीब है, नेशनल फूड 155 और अभी रेट जा रहा है 145। नेशनल फूड जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, स्टेबल है, लेकिन मुल्क के हालात की वजह से वक्ती तौर पर हम आपसे यही कहेंगे कि एक दफ़ा आप इसके अंदर से भी निकल जाएंगे। अगर आने वाले दिनों में ये तकरीबन 138 रुपए से जिस टाइम ये नीचे ट्रेड करना शुरू हो गया तो ये काफ़ी फिर नीचे आ जाएगा। ये फिर मोस्ट प्रोबेबली जो है ये हो सकता है 100 रुपए के करीब ही आ जाए। तो जिस तरह के अभी हालात है तो बेहतर ये है कि जो स्टॉक करीब करीब है आपके बाइंग रेट से, उससे एक दफ़ा आप एग्जिट कर दें। ये और बात है कि आपने इसको एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया होगा, लेकिन अब आपसे ये नहीं कह रहे कि आप इसको बेच कर दोबारा ना लें। जब दोबारा ये नीचे आ जाए 120-130 पर अगर मिल जाता है दोबारा, और हालात ऐसे आते हैं कि यहाँ भी जाता है, तो वहां पर आप दोबारा इसको नीचे के लेवल पर बाय कर लें। अदरवाइज यहाँ पर भी बुरा नहीं है, अगर आप इसको रख सकते हो तो रखी रखें। जब भी जो है हालात बेहतर होंगे, आज नहीं तो कल हालात में तो बेहतर होना ही होना है। ऐसा तो नहीं है कि सारी जो है ना राह चलती रहे, कभी ना कभी तो सुबह भी आएगी, तो उसमें नेशनल फूड दोबारा 200-250 रुपए के करीब जो है वो पहुंचेगा, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा बस। ये
रिशाद साहब कह रहे हैं कि WTL की बाइक है 1.50 की सेल कर दूं या होल्ड करूं? ये ऐसा WTL फिलहाल जो है ना 1.46 की आपको सपोर्ट बताई हुई थी, आज अपनी ये सपोर्ट से नीचे क्लोज हुआ है। तो बेहतर ये है कि एक दफा आप इसके अंदर से भी एग्जिट करें, WTL के से भी आपकी भी बाइंग तकरीबन करीब करीब है 1.50 का लिया हुआ है, 1.45 पर ही आया हुआ है। तो बेहतर ये है कि एक दफा इसके अंदर से भी एग्जिट करें और आने वाले दिनों में जब ये 1 रुपया या 1 रुपये से नीचे कहीं आ जाए 0.80 पैसे 90 पैसे के करीब, तो वहां पर आप दोबारा जो है वो इसको बाय कर सकते हैं। बस ये पॉलिसी रखेंगे। और साथ साथ इंडेक्स को भी देख लें, अगर इंडेक्स यहाँ पर दोबारा स्टेबल हो जाता है 42,700 से ऊपर आ जाता है इंडेक्स, कल 2:30-3 बजे के बाद इंडेक्स 42,700 से ऊपर ट्रेड करता है तो फिर ना बेचेंगे। अगर कल 2:30-3 बजे के बाद 42,700 से नीचे ही है इंडेक्स, तो फिर बेहतर ये कि एक दफा जो है आप एक इसके अंदर से भी एग्जिट कर जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदा।